हेलो प्यारे बच्चों आज की क्लास में शुरू करेंगे हम सिंपल डायरेक्ट करंट सर्किट। तो सिंपल डायरेक्ट सर्किट में आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के सर्किट सॉल्व करने सिखाऊंगा। मैंने कैपेसिटर के चैप्टर में अभी कैपेसिटर सर्किट नहीं पढ़ाए थे, कहा था कि एक साथ पढ़ेंगे। तो आज सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम सिंपल सर्किट की बात करें तो किन सर्किट को हम सिंपल कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट को सिंपल कैटेगरी की सर्किट में है। क्यों? क्योंकि इन्हें देख के ही पता लग जाता है कितने सीरीज में लगे हैं रेजिस्टेंस, कितने कैपेसिटर पैरेलल में। मान लो ये देखो, इस सर्किट में भी आप देख के बता सकते हो कितने सीरीज में लगे हो कितने पैरेलल में। तो जब भी आपको देख के सीरीज और पैरेलल साफ साफ अलग अलग समझ में आ जाए तो समझ जाओ सिंपल कैटेगरी है। तो इसमें दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले जनरली मतलब दो स्टेप हैं। पहले क्या काम करो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, फाइंड नेट करंट। मतलब ये अप्लाई करोगे I इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट अगर रेजिस्टेंस का सर्किट है, और कैपेसिटेंस का सर्किट है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। इन दो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। मतलब जब तक आप करंट पता कर लोगे जब पूरे सर्किट में, तो सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे चार्ज पता कर लोगे पूरे सर्किट में तो सारी वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं जो भी सर्किट के कंपोनेंट होते हैं। तो ये दो स्टेप जनरली हम हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो, मतलब आज के बाद, अब इस क्लास के बाद आपका बेसिक सर्किट कभी ऐसा ना हो कि आपसे ना हो। और मैं बिल्कुल ये मान के चलूंगा कि आपने 10th क्लास में भी कोई सर्किट सॉल्व नहीं करा था, ठीक है। तो देखो, सबसे सिंपल सर्किट बना रहा हूं। पहले ये दो रेजिस्टेंस हैं, एक बैटरी लगी है, ठीक है। ये R2, ये R1, ये वोल्टेज V1। इससे आसान सर्किट नहीं हो सकता ना, इससे छोटा सर्किट हो सकता है। इससे सर्किट छोटा बस ये हो सकता है डिजाइन से, समझ रहे हो। मतलब ये इससे छोटा सर्किट हो सकता है डिजाइन वाइज। इससे छोटा सर्किट और क्या होगा सर्किट चैप्टर में। तो देखो, अब इसमें क्या बताना है बच्चों, ये एक बैटरी है, वोल्टेज V है इसका, और रेजिस्टेंस R1 R2 है। तो बताओ करंट कितना होगा दोनों में, और ये बताना है कि हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो मैंने सिखाया, पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट देखो। देखते ही पता लग रहा है सीरीज में है ना, इसका मतलब सिंपल कैटेगरी का सर्किट है। तो R इक्विवेलेंट और एक बैटरी लगा दी, ठीक है, ये करंट है। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा ये बताओ, R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट करंट कितना हुआ बच्चों इस हिसाब से, V अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हुआ, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। क्लियर है। तो करंट आ गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जाए कि बेटा इसमें इसके क्रॉस वोल्टेज बताओ, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 और V2, ठीक है। तो V1 कितना होगा बच्चों, IR1, I वो है हमारे पास, कितना है V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, ठीक है। और V2 कितना होगा, IR2, ठीक है, V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2, ठीक है। इस तरीके से V1 V2 होगा। इसके बाद ये तो है वोल्टेज। अब सारी बात पता लग गई भाई, वोल्टेज पता लग गया आपको, करंट पता लग गया। सीरीज में तो दोनों से करंट सेम जाएगा, जो भी यहां से करंट जाएगा वो उतना ही इससे जाएगा, उतना ही इससे, ठीक है। अब देखो अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन कैपेसिटर में हो, ठीक है, तो कैपेसिटर में ये V, ये C1, ये C2, ऐसे इन फॉर्मूलों को ना आप याद भी कर सकते हो। ये वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूले हैं जो भी कर रहे हैं। तो ये V1, हम इसके क्रॉस चार्ज बताना है सबके क्रॉस, और वोल्टेज बताना है, ठीक है, V1 V2 बताना है। तो सबसे पहले देख के पता लग रहा है सीरीज में है ना ये, तो इसका वाला सिंपल कैटेगरी है। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों सीरीज में, बोलो क्या पढ़ा है हमने। इक्विवेलेंट सीरीज में कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 C2, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, C1 C2 V अपॉन C1 प्लस C2, चार्ज आ गया, ठीक है। और V1 कितना आएगा, Q बाई C1
तो C2V अपॉन C1 प्लस C2, और V2 कितना आएगा, समझ रहे हो बच्चों? भाई इसके क्रॉस चार्ज पता लग गया तो वही चार्ज इससे गुजरेगा, वही इससे। थोड़ा एक बात और समझ लो कि चार्ज होता है जैसे इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, ऐसे जाता रहता है इंडक्शन से। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं वैसे उस चैप्टर में, लेकिन फिर भी। और देखो मजेदार बात, इन दो प्लेट का चार्ज जोड़ो, कितना है, 0। होना भी चाहिए 0 क्योंकि ये कहीं कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी कैपेसिटर के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, वो कैपेसिटर के कंसेप्ट खत्म हुए थे, सर्किट अभी एक भी नहीं पढ़ा है मैंने अब तक, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन देखेंगे। V2 कितना होगा, तो Q बाय C2, तो C1V अपॉन C1 प्लस C2, ये वोल्टेज आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसके बाद जैसे और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बेटा ये 10 वोल्ट है, 2 ओम, 4 ओम, शांति ओम नहीं, ऐसे ये रेजिस्टेंस है, हर एक के क्रॉस वोल्टेज बताओ। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चा ये बताओ, तीनों सीरीज में है ना, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, और 6 12, 12 ओम, ठीक है। अब सेकंड स्टेप लगाया, वो जो हमने स्टेप पढ़े थे, क्या पता करते हैं, करंट, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, 10/12, ठीक है, इतना करंट आ गया ये। इसके बाद ये देखो, ये करंट आ गया, अब मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज पता करना है, V1, V2, V3, ठीक है। तो V1 कितना होगा बताओ बच्चों, V1 होगा IR1, तो I कितना हो जाएगा, 10/12 इंटू 2, 20/12। V2 कितना होगा, I इंटू R2, ठीक है, 10/12, R2 कितना है बच्चों, 4, तो ये हो जाएगा 40/12। आगे कैलकुलेट करते रहो यार, आपको पता लग ही गया होगा कि मेरी कैलकुलेशन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और ज़्यादा ध्यान देता हूँ तो गलत हो जाती है तो आपको सही करनी है कैलकुलेशन। V3 कितना होगा, I इंटू R3, और दैट इज़ 10/12 इंटू 6, तो 60/12, ठीक है। ये हर एक के क्रॉस वोल्टेज आ गया। तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हम, ये पता लगा ये भी नहीं होते, कुछ बच्चों के 12वीं पास कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो फिर यार थोड़ा शर्म से आती है ना। तो इसलिए पहले ऐसे क्वेश्चन कर लो। अब देखो ऐसे एक कैपेसिटर में कर लेते हैं, पैरेलल का कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं जो टारगेट कर रहा हूं कि आप उतने एग्जाम्पल बताऊं कि जिससे आप कोई भी नया क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है यार इन चैप्टर्स में, दुनिया भर के क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये चैलेंज है कि ये क्वेश्चन कर लो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कॉन्सेप्ट जो आपने नहीं पढ़ा होगा। फिर ये 20 वोल्ट है, ये 4, ये 6, ये 8, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि बेटा हर एक के क्रॉस चार्ज बताओ, तो इस क्वेश्चन में फ़ायदा नहीं है कि आप इक्विवेलेंट फाइंड करो, टाइम वेस्ट होगा। इसमें आप ऐसे सोचो, जैसे पॉइंट ए है, ये बी है, ये वी ए, वी ए, वी ए, वी ए, वी ए, वी ए, ए यहाँ तक आ गया, ठीक है, वी बी, वी बी, वी बी, वी बी, वी बी यहाँ तक आ गया, ये ए यहाँ तक, बी यहाँ तक, ए यहाँ तक, बी यहाँ तक। पता लग गया होगा ये क्यों आया, देखना सबके क्रॉस वोल्टेज सेम है ना, तो इसका मतलब ये पैरेलल में है, तो इसके क्रॉस चार्ज Q1 या माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q3, तो Q1 कितना होगा, C1 इंटू V, दैट इज 4 माइक्रो इंटू 20, तो 20 चौक 80, 80 माइक्रो कूलम। Q2 CV 6, C2V है ना, 6 इंटू 20, ये 120 माइक्रो कूलम, ठीक है। और Q3 होगा बच्चों, इसको C3 बोल रहा हूँ मैं, 8 माइक्रो इंटू 20, 160 माइक्रो कूलम, ठीक है। चार्ज आ गया, वोल्टेज सबके क्रॉस सेम है, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखो, अब थोड़े से ये रेशियो के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1, ये R2, और ये करंट आ रहा है I। आपको बताना है बच्चों इसमें कितना करंट जाएगा,
इसमें कितना जाएगा। तो इसे करंट डिवाइडर फॉर्मूला भी लिख देते हैं कुछ किताब वाले। तो देखो आप कॉमन सेंस लगाओ यार, करंट आ रहा है, दो टुकड़ों में टूट रहा है, तो टोटल करंट आई किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के, है ना। और ये दोनों पैरेलल में है, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2। समझते हो बच्चों, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो तो देखो I इक्वल टू I1 की जगह I2 R2 अपॉन R1 प्लस I2, ठीक है। तो I2 R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू I, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा ये क्यों बराबर करें पता है, ये क्यों बराबर करें क्योंकि इनके क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो I1 R1 ये पैरेलल में है ना, और ये I2 R2, तो देखो यहाँ से I2 कितना आएगा, I R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये I2 आ गया। सिमिलरली आप I2 की वैल्यू यहाँ रखो और सॉल्व करो, तो आपको मिलेगा I2 इक्वल टू I R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है ना, और जब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब 1 2, ओ ओ ओ, ये तो वही लिख दिया था मैंने, I1 चाहिए था ना, तो I2 की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ से I1 ये आएगा, ठीक है, करके देख सकते हो। तो इन्हें करंट डिवाइडर फॉर्मूले बोलते हैं, डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैमरा में दिख भी रहा है नहीं, तो ये 4 ओम, ये 8 ओम, और यहाँ 3, इस एमीटर लगा देता है डराने के लिए, ये A2 ये A1, ठीक है, और ये A3 एमीटर लगा रखे हैं, बोला इसकी रीडिंग है 3 एम्पियर, ठीक है। तो बताओ A2 की रीडिंग कितनी होगी, A3 की रीडिंग कितनी होगी। तो आपको मान लो ये I1 पता लग गया, ठीक है, तो I1 पता लग गया, R2 R1 पता है, टोटल करंट इसकी रीडिंग आ जाएगी, है ना। जब ये आ जाएगा फिर आप I2 पता कर लो, समझ में आया बच्चों। आपको देखो ये I1 मान लो, ये I2, तो I1 पता है और ये पता करना है, तो यहाँ रख दो I1 की वैल्यू, इसमें टोटल करंट पता लग जाएगा जो यहाँ से गुजर रहा है, फिर जो टोटल करंट आ जाएगा वो यहाँ रख के I2 आ जाएगा। और अगर बिना इस फॉर्मूले के करना है तो देखो कितना आसान है, इसके बिना भी कर सकते हो। इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है ना। तो मान लो इसमें करंट है 3 एम्पियर, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू, इसमें करंट मैंने I2 मान लिया, तो I2 इंटू 8, I2 आ गया ना, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3/2, है ना, 3/2, तो I2 3/2 आ गया। ये A3, अब A3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो A3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो 3 इंटू, अब जैसे अब ये तो डायरेक्ट कैलकुलेट करो, I2 पता लग गया, I1 पता है, तो टोटल करंट यहीं से जाएगा ना, तो 3 एम्पियर प्लस 3/2 एम्पियर, ठीक है, 6 प्लस 3/2 9/2, यानी कि 4.5 एम्पियर ये टोटल करंट है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर यही बात कैपेसिटर में करी जाए, तो कैपेसिटर में बिल्कुल ऐसे ही, ये चार्ज Q, ये C1, ये C2, इसकी ये प्लेट पे चार्ज बताना है Q2 माइनस Q2, ठीक है बच्चों। देखो जैसे करंट में दिखाते हैं ना, एरो किए जा रहा है, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता, ये फुल चार्ज होने के बाद जरूरी नहीं कि करंट फ्लो कर रहा हो, लेकिन स्टोर हो जाता है कैपेसिटर पे, ठीक है। तो एरो से मेंशन करना भी कोई वर्थ नहीं है इस बात की, लेकिन हम बिगिनर हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो जो टोटल चार्ज आया होगा वो इस पे गया, इस पे गया, तो Q कितना होगा, Q1 प्लस Q2, है ना। और इन दोनों के क्रॉस क्या सेम होगा बच्चों, ऑप्शन दूं, टेम्परेचर सेम होगा या पोटेंशियल, पोटेंशियल V इक्वल टू QIC, तो Q1 C1, Q2 C2, ठीक है ऐसे।
अब Q1 की जगह ये रखो Q2 C1 बाय C2 प्लस Q2, तो Q2 आ जाएगा QC2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो एलसीएम ले लो, ये आएगा, ठीक है, QC2, और Q1 कितना आएगा, QC1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, ये Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी। बोलो बच्चों, कोई डाउट? ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल डिवाइड करने का, यूज करूंगा मैं भी इसको। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन देखते जा रहे हैं बच्चों हम। देखो जैसे अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन, जैसे अब वो जो हमने पढ़ा था, यहां से बैटरी लगा दी, ठीक है, 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर एक करंट से रेजिस्टेंस से करंट बताना है। तो देखो बच्चों, सोचो, अगर इनसे सबसे करंट बताना है, पहले तो ये सोचो कि सीरीज में है पैरेलल में। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों। देखो इसको ये मान लो, इसको बी, ए इधर से जाएगा बी, और ये बी। सिखा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन सारे, तो देख के पता लग रहा है तो पैरेलल में यार बेवकूफ बना रहा है हमें, है। तो देखो 3 रेजिस्टेंस हो गए, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, ठीक। तो ऐसे करंट I1, I2, I3 इसे कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। ये तो बड़ा इजी है, ये तो मैंने कर लिया अभी क्वेश्चन। तो मेन है कि आप उसको समझो सर्किट को, तो वो सिंप्लीफाई कर लो उसको, तो इजी रहेगा, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन देखो, अब ऐसे ये क्वेश्चन है 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन है। 2 4, चलो इसको 3 कर देता हूँ। तो बच्चों ये वही क्वेश्चन है, देखो इसमें देखो, ये बी 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 ए, ये तीनों पैरेलल में नहीं हुए, तो ऐसे बना लो इसको, ऐसे मॉडिफाई कर लो, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अगर मान लो साथ में, समझ में आ गया ना ये? अब और थोड़ा चेंज करेंगे, तो मतलब सिंप्लीफाई भी करना है सर्किट को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 10 वोल्ट, ए बी सी, ऐसे टर्मिनल बना लेनी चाहिए। मान लो ए बी सी उसने नहीं दे रखे तो आप बना लो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में वही बात कि इनमें सब में करंट बताओ, वोल्टेज बताओ, हर एक के क्रॉस, सबके क्रॉस बताना है ऐसे। तो सबसे पहले क्या करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करो। तो देखो ये 2 पैरेलल में, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बीच में रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में 10 वोल्ट, ठीक है, 2 ओम, ऐसे। ये होगा कितना, तो ये मल्टीप्लाई 4 6 चौक 24 बाय 10, 2.4 आ गया, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 2 + 2.4 है ना, 4.4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करंट कितना होगा बच्चों, बताओ। करंट होगा I = 10 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 10 अपॉन 4.4, ठीक है। तो भाई टोटल करंट पता कर रहे हैं, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 100 बाय 44, 50 बाय 22 और 25 बाय 11 एम्पियर, ठीक है। कैलकुलेशन देखते रहना। अब देखो बच्चों ये आ गया, ठीक है। इसके बाद ये करंट यहां से आएगा, ऐसे बैटरी से निकलेगा, टोटल करंट आया, I1 इधर जाएगा, I2 इधर,
ठीक है। तो अगर आप करंट डिवाइडर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, अभी पढ़ा था ना, तो I1 कितना होगा, टोटल करंट इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। I1 कितना हुआ 25/11 I, R2 कितना हुआ, इसको R2 मान लो 6 अपॉन 4 + 6, समझ रहे हो बच्चों, ये वो जो भी डिराइव किया था, ठीक है। ये हो जाएगा 25 × 6 11 × 10, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। तो ये वैल्यू आ गई, इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है, 6 पंजे 30/11 × 2, तो 15/11, ठीक है। तो ये 15/11 एम्पियर आ गया। बिल्कुल ऐसे I2 कितना होगा, ये वाला, तो 25/11 है ये, और 15/11 इधर जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा बच्चों, बोलो। 25/11 माइनस 15/11 कितना हो जाएगा, ये 10/11, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो I2 आ गया 10/11, और I1 कितना है 25/11। एक बार वेरीफाई करते हैं कैलकुलेशन, करंट इंटू रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 6 और 4 10, 25/6 × 11 × 10, 5 जा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 30, और ये ठीक है, और 25/11 माइनस 15/11 10/11, तो ये करंट आ गया। अब देखो करंट आ गया तो हर एक के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा बच्चों, बताओ। VAB कितना होगा, VAB की होगा 2 × सोचो 2 × 25/11, है ना। ऐसे ही B और C के बीच में कितना होगा, देखो इसके क्रॉस कैलकुलेट कर लोगे तो उतना ही इसके क्रॉस होगा, उतना ही दोनों के क्रॉस होगा। आप यहाँ से भी पता कर सकते हो, ये करंट यहाँ से आएगा, तो करंट इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, चाहे यहाँ पे पता कर लो। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 × 4, तो I1 कितना है 15/11 × 4, 15 चौका 60, 60/11 वोल्ट, ठीक है बच्चों, ये 60/11 वोल्ट आ गया। और ये कितना है 50/11, और ये भी चेक कर लेते हैं कि ये सही है गलत है। टोटल वोल्टेज बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखना, टोटल वोल्टेज जो होगा V1 + V2 होगा, मतलब VAB और B और C का वोल्टेज, ये और ये, मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दो वोल्टेज का सम इस 10 वोल्ट के बराबर होगा। तो अगर इसके बराबर होगा तो वेरीफाई कर लो। देखो आप इन दोनों को जोड़ो, ऊपर 110/11 कितना आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा ना, तो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। या इस वोल्ट, अब जैसे इस करंट का आपको नहीं ऐसे कैलकुलेट करना था, तो एक तरीका ये नहीं लगाना था, मान लो आपको करंट डिवाइडर, तो इसको भूल जाओ, भूल गए, यहाँ से करंट पता कर लिया, ये आ गया था, इसके क्रॉस वोल्टेज पता कर लो VAB, तो करंट आ गया 25/11 × 2, तो 50/11 आ गया, है ना। अब क्या करो, इस वोल्टेज को 10 में से घटा दो, भाई यहाँ रख दो, VAB यहाँ रख दो, V आपको पता है 10, यहाँ से B और C का वोल्टेज आ जाएगा। जैसे ही वोल्टेज आया तो इतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस, इतना इसके क्रॉस, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, करंट पता कर लो। एक तरीका ये है, ठीक है। तो ढेरों तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को क्रैक करने के। अब जैसे क्वेश्चन आया, अब जरूर देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझना भी है कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। जैसे कैपेसिटर का क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे ये 10 माइक्रो, 20 माइक्रो और 40 माइक्रो, 5 वोल्ट, ठीक है, ऐसे दिखा रखा है। अब हर एक के क्रॉस चार्ज और वोल्टेज बताना है। तो पहले तो देख के लगा यार ये तो सिंपल कैटेगरी में नहीं है, इसमें तो ऊट पटांगा रखे हैं। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये A है, ये B है, ठीक है। तो आप क्या काम करो, 20 और 10, 20 माइक्रो और 10 माइक्रो, ठीक है, ये देखो पैरेलल में लगे हुए हैं। और इसके बाद
ये ऐसे हो रखा है ना, बोलो 5 वोल्ट और 40, देखना सिंपल ही हो गया है। ये है 40 और 5 वोल्ट, बताओ समझ में आया। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, कितना हो जाएगा 30, तो 5 वोल्ट 40 माइक्रो 30 माइक्रो, ठीक है। सोचो इसके बाद अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो सीरीज में है भाई, मैंने क्या किया इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो सीरीज में हो जाएंगे तो इसका हो जाएगा 40 × 30 अपॉन 30 + 40, तो 4 तो ये 12, 1200/70, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये 0 हटा दो, 120/7, ठीक है बच्चों, 120/7 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ से टोटल चार्ज पता कर लो, तो Q = C इक्विवेलेंट × V, तो 120/7 इंटू वोल्टेज कितना है 5, ठीक है माइक्रो, तो 12 × 5 = 60, ठीक है माइक्रो कूलम, ठीक है ऐसे लिख दो। तो ये चार्ज आ गया। अब चार्ज आने से हर एक पे चार्ज और वोल्टेज बताना है, तो देखो चार्ज यहाँ से जाएगा तो इस पे भी इतना ही, अब यहाँ चार्ज आया तो 2 में डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 है ना, यानी कि Q2 इधर से आएगा और Q1 यहाँ से, अगर इसी डायग्राम में देखना, और ये Q, क्या करोगे बच्चों, चार्ज डिवाइडर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो चार्ज डिवाइडर फॉर्मूला लगाया था ना, Q1 = Q × C1/C1 + C2, उससे कर सकते हो, या एक तरीका है कि आप इसके क्रॉस वोल्टेज पता कर लो, ठीक है। तो मैं इसको V1 = हो जाएगा Q/C, तो Q ये रहा 600/7 अपॉन कैपेसिटेंस 40, तो 600/7 × 40, माइक्रो कट जाएगा, माइक्रो माइक्रो 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12/7 वोल्ट, समझ रहे हो बच्चों। अब V1 आ गया, तो ये V1 इसके क्रॉस होगा बच्चों, ठीक है, मतलब इस वोल्टेज के, तो ये जो AB है ये वाला है ना, इसके क्रॉस V2 होगा, और V2 कितना होगा, V1 होगा 5 - V2 है ना, या V2 = होगा 5 - V1, भाई दोनों का सम ही तो 5 वोल्ट है। तो देखो 5 12/7 - V1, ओह 5 - 12/7, ठीक है, और 7 × 5 = 35, ठीक है, /7 कितना आ जाएगा बच्चों, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है 23/7, तो ये 23/7 आ गया। जोड़ के देखो पूरा आ रहा है नहीं, भाई कैलकुलेशन पे डाउट रहता है मुझे हमेशा, हाँ सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये 23/7 वोल्ट आ गया। तो इतना ही वोल्टेज, तो ये V2 आया, तो ये V2 इसके क्रॉस भी तो नहीं, इसके क्रॉस भी तो नहीं, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है ना, पैरेलल में, तो चार्ज पता कर लो, Q1 = कितना आ जाएगा, जैसे वो Q1 पता करना है मुझे, तो CV2 है ना, कितना है C 20 माइक्रो इंटू वोल्टेज 23/7, इस तरीके से आप इस पर चार्ज पता कर सकते हो। तो कितने ही तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, जिसमें आपको मतलब अगर आप 10th क्लास में भी हैं तो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, जैसे और क्वेश्चन देखते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे ये क्वेश्चन मिला, ये थोड़ी जगह कम रहती है, ऐसे 10 वोल्ट 2 ओम 4 ओम 3 ओम 1 ओम, ठीक है, हर एक के क्रॉस करंट और चार्ज बताना है, ठीक है।
थोड़ा बढ़िया करें क्वेश्चन। 4 ओम और ये 2 ओम, ठीक है। तो देखना किसी को लग रहा है बैलेंस, तो इम्बैलेंस है। अगर ब्रिज पढ़ा है आपने तो ब्रिज नहीं लग रहा है, यहाँ इम्बैलेंस है ये, तो इसका मतलब अब देखो क्वेश्चन क्या है, करंट बताओ हर एक में। पहले स्टेप, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्टेप वाइज ब्रेक करते हैं, ठीक है। अलग तोड़ लेते हैं कि स्टेप में। देखो सबसे पहले इसको ऐसे बनाओ चित्र को, भाई ये एक ही जगह है ना, एक ही पॉइंट माना जाएगा, तो इसको ऐसे नहीं मान सकते। टेन वोल्ट, ठीक है, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, और ये हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। ऐसे हम इसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनको नाम रख लेते हैं ए, बी और ये सी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, 4 इंटू 2/2 + 4, 8/6, यानी कि 4/3, है ना। तो ये सर्किट अगर आप देखो तो ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे हो जाएगा 4/3, 4/3, है ना, मानते बच्चों। और ये 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये अब इक्विवेलेंट लिखोगे आप तो इसका कितना हो जाएगा, 8/3, आर इक्विवेलेंट 8/3। तो जो करंट आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 10/8/3, 30/8, ठीक है। और 15/4, 15/4 एम्पियर होगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं। तो 15/4 करंट आ गया इससे, तो जो टोटल करंट जाएगा ऐसे। अब वो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1, I2। और भी तरीके हो सकते थे, ऐसा भी कह सकते थे आप 10 वोल्ट है, देखो इक्वल रेजिस्टेंस है तो आधा आधा 5 वोल्ट 5 वोल्ट डिवाइड हो गया, तो 5 वोल्ट इसके क्रॉस होगा, 5 इसके क्रॉस होगा पैरेलल में, तो सीधे करंट लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो I1 कितना होगा, I1 होगा बच्चों, करंट डिवाइडर लगा रहा हूँ मैं, I इंटू R2/2 + 4, तो I कितना है 15/4 इंटू 4/2 + 4, 15/6, और ये हो जाएगा 5/3 एम्पियर, ठीक है। तो इधर से 5/3 एम्पियर जाएगा, ठीक है बच्चों, 5/3 यहाँ लिख देता हूँ। अब इससे कितना जाएगा, तो टोटल में से घटा लो, है ना। टोटल में टोटल करंट कितना है, 15/4 - 5/3, तो ये हो गया 12, 45, 20, एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 25/12, ठीक है। 5 22/11, मतलब 25/12, तो ये हो जाएगा 25/12, ठीक है। चेक करें बच्चों, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेशन। I इंटू 4/2 + 4, I था 15/4, ठीक है, क्योंकि वो 30/8 था, और 4 कट गया, 15/6, और 3 पंजे 15, हाँ 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। 5/2 आएगा वो, तो 5/2 माइनस ये करंट कर रहे हैं, तो 15/4 माइनस 5/2, तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लिया, 10, तो 5/4, ठीक है। तो ये 5/, इधर जो हमने कैलकुलेट करा है ये I1 है, तो I1 आया है 5/2, ठीक है। और ये कितना है 5/4, जोड़ के देख लेते हैं एक बार बच्चों, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी, मेरा तो चलता है यार। 15/4, ठीक है, वेरीफाई हो गया, तो ये करंट आ गया। अब देखो मजेदार बात देखो, इस करंट में ये 5/2 है और ये 5/4 है। अब ये करंट जो है ये 5/4 आएगा और ये 5/2 आएगा,
क्यों सर ऐसा? सोच लो आप, देखो रिवर्स ही तो है, इधर 2 है, 4 है, इधर 2 है, इधर 4 है और इधर 2 है, तो रिवर्स सिमेट्री है ये, ठीक है। तो करंट ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो भी आएगा, तो हमने डायरेक्ट ही लिख लिया, ठीक है। अब देखो, तो इस तरीके से आपने करंट फाइंड कर लिया, वोल्टेज, अब करंट है तो हर एक का वोल्टेज पता लग गया। लेकिन मजेदार क्वेश्चन तब हो, देखो ये पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, कि इस क्वेश्चन में आपसे बोलेगा इन दो पॉइंट के बीच में करंट बताओ कितना फ्लो कर रहा है, ए से बी या बी से ए, मतलब इनका नाम रख लेगा एम एन ए बी सी डी, तो मैंने पहले कुछ लिख लिए थे। इन दो पॉइंट के बीच में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हें सबसे पहले ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, तब आंसर दे पाओगे। अच्छा, कुछ को लेगा सर ये एक ही तो तार है तो इसमें तो करंट ही फ्लो करेगा ना, करंट फ्लो कर सकता है, क्योंकि पोटेंशियल तो देखो यहाँ और यहाँ पे भी सेम होते हैं, लेकिन करंट तो फ्लो कर रहा है ना। पोटेंशियल सेम तब देखे जाते हैं अगर बीच में कोई कंपोनेंट लगाओ, रेजिस्टेंस, बैटरी, ये सब, तब फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर दो पॉइंट है और किसी कनेक्टिंग वायर पे है तो उनके बीच में करंट फ्लो कर सकता है, वजह कुछ और हो सकती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, अब देखो जैसे यहाँ करंट कितना आ रहा है 5/2 और यहाँ कितना हो गया 5/4, देखो ये डायग्राम से, ये 5/2, ये 5/4, तो ये ज़्यादा करंट है और ये कम है, इसका मतलब करंट इधर की तरफ जा रहा है। और कितना जा रहा है 5/2 माइनस 5/4, ठीक है। 4 10 माइनस 5 5/4 एम्पियर, ठीक है। तो 5/4 करंट इधर जाएगा। बेटा कैलकुलेशन आप चेक करोगे, क्योंकि भाई मैंने 15-20 साल क्लासरूम में पढ़ाया है, ये बंद स्टूडियो में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, इसमें कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। तो कैलकुलेशन देखो, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, तो इसका तरीका ये होता है कि वीडियो बंद, मतलब पॉज करके आप इसे कैलकुलेट करो। तो ये 5/4 एम्पियर करंट आया, समझ में आ गया फंडा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है जैसे कैपेसिटर में ले आए क्वेश्चन, टू ओम, 4 ओम, 1 ओम, ओ सॉरी फैरेड हो गया, तो 2 फैरेड, 4 फैरेड, ऐसे 1, इसको 3 कर दिया, ठीक है। 10 वोल्ट, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। सर अगर यहाँ पे भी लगा दें इम्बैलेंस में, तो ये हमारे सिंपल कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर ये इनकी हम ये नहीं बता पाएंगे सीरीज है पैरेलल, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अगले तरीके का, उसमें ओम्स लॉ लगाए, ओ सॉरी किरचॉफ लॉ लगता है। तो फिलहाल हम ओम्स लॉ और ये लॉ ऑफ कैपेसिटेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं सिंपल। तो देखो अब क्वेश्चन है, इसने पूछा है वीसी माइनस वीडी बताओ, ठीक है। बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर सिंपल तरीके से सॉल्व करना है वो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इनके इक्विवेलेंट पता करें, ठीक है। भाई एक बात सोचो, ये 10 वोल्ट है, ठीक है, तो ये ए यहाँ तक आ सकता है, ये बी, तो इसका मतलब इस पूरी ब्रांच के क्रॉस भी 10 वोल्ट है और इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट है, तो यहाँ 10 वोल्ट है इनके क्रॉस, और इस नीचे वाले के क्रॉस भी 10 वोल्ट है। पैरेलल में ना दोनों ब्रांच, समझते हो बात। अगर इसको सीधा करो तो ये और ये पैरेलल में है। अब पहले सी इक्विवेलेंट पता कर लो ऊपर वाली ब्रांच का, तो उसे C1 लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 × 4/2 + 4, 4 दूनी 8 और 6, तो 4/3 माइक्रो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही नीचे वाले का, इसको C2 लिख लेते हैं। 3 × 1/3 + 1, तो 3/4, ठीक है। तो ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, और ये 10 वोल्ट है, और यही तो है 10 वोल्ट, ये C1, ये C2। तो ऊपर वाले के क्रॉस चार्ज कितना होगा, तो देखो बच्चों ये चार्ज Q1 दोनों से सेम होगा, इससे भी Q1 - Q1 + Q1 - Q1 सीरीज में है ना ये, तो कितना होगा Q1 C1 कितना है इक्विवेलेंट 4/3 इंटू वोल्टेज कितना है 10, तो 40/3 माइक्रो, ठीक है। ऐसे ही Q2 कितना होगा भाई, यहाँ से Q2 होगा, यहाँ -Q2, यहाँ Q2, यहाँ -Q2, कितना आएगा बच्चों, Q2 आएगा तो कैपेसिटेंस कितना है C2 3/4 इंटू 10 30/4, ठीक है। माइक्रो ये फैरेड में होंगे, माइक्रो फैरेड ये सब, तो इसलिए माइक्रो कूलम में लिख दिया। अब देखो हमें
सी और डी के बीच में पोटेंशियल बताना है बच्चों। कैसे बताएंगे? जैसे यहां सोचो, आपने देखा वी ए माइनस वी सी, इसके क्रॉस चार्ज क्यू बाई सी है ना, पोटेंशियल होगा ना Q1 बाय 2 माइक्रो होगा। Q1 आपको पता है, Q1 बाय माइक्रो 2 वोल्टेज के क्रॉस। और वी ए माइनस वी डी कितना होगा? वी ए माइनस वी डी Q2 बाय 2 माइक्रो। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करो, वी ए फर्स्ट माइनस सेकेंड करो, तो वी ए माइनस वी सी लिखेंगे ना इसको, फर्स्ट माइनस सेकेंड करो, क्या आएगा बच्चा? वी ए माइनस वी बी है ना, इस सॉरी थोड़ा गलत हो गया। देखो इसके क्रॉस होगा वी ए माइनस वी सी, तो Q1 बाय 2 माइक्रो, और इसके क्रॉस होगा वी ए माइनस वी डी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 माइक्रो। ठीक है, 1 माइक्रो है ना ये। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्या मिल जाएगा बच्चों? जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो वी ए से वी ए कट जाएगा, तो वी डी माइनस वी सी आएगा, Q1 बाय 2 माइक्रो माइनस Q2 बाय 1 माइक्रो। वी डी माइनस वी सी आ गया, माइनस वी सी माइनस वी डी करोगे तो आगे माइनस चला जाएगा, सोल्व हो गया। Q1 Q2 की वैल्यू करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिक सर्किट सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक सर्किट सॉल्व करने सिखाया है। अगली क्लास में और डिफरेंट टाइप के सर्किट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।